ये कहानी 1 मार्च 1849 से शुरू होती है, जब फ्रांस के शहर पोआइटर्स में ब्लांच मोनीर पैदा हुई। वो एक ऐसे घराने में पैदा हुई जिसे शहर में मुअज़्ज़िज़, बाअसर और खुशहाल समझा जाता था। बाहर से ये खानदान इज्जत, तहजीब और वक़ार की अलामत था, मगर बाद में यही घर एक ऐसी तारीक जगह साबित हुआ जहां इंसानियत की सबसे दर्दनाक मिसाल रकम हुई। ब्लांच एक खूबसूरत, बावकार और समाजी तौर पर नुमाया नौजवान औरत थी, और इसके बारे में यह भी कहा जाता था कि इसकी शख्सियत और ज़ाहिरी कशिश इसे माशरती महफिलों में मुमताज़ बनाती थी। मगर इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला उस वक्त शुरू हुआ जब इसने अपनी पसंद की शादी का ख्याल जाहिर कर दिया। 1876 में जब ब्लांच तकरीबन 27 बरस की थी, इसने विक्टर कालमियल नामी एक वकील से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। यही वो नुक्ता था जहां खानदान के अंदर शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ। इसकी मां लुइस मोनीर इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और इसे ये ताल्लुक पसंद नहीं था। बाज रवायात के मुताबिक मां को ये एतराज़ था कि वो एक ऐसे शख्स से शादी नहीं होने देगी जिसे वो अपने मयार के मुताबिक मुनासिब नहीं समझती थी। इस इख्तिलाफ ने एक मामूली खानदानी तनाज़े को ऐसे जुल्म में बदल दिया जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। इसी साल या इसके आसपास ब्लांच को घर के एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। यह कोई वक्ती नाराजी नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म और लंबी कैद थी। इसे पोआइटर्स के खानदानी घर के ऊपर वाले हिस्से में एक छोटे, तारीक और बंद कमरे में रखा गया, जहां रोशनी बहुत कम आती थी या बिल्कुल नहीं आती थी। वक्त के साथ इसकी बैरूनी दुनिया से हर किस्म की वाबस्तगी ख़त्म कर दी गई। वो ना बाहर जा सकती थी, न किसी से आज़ादाना बात कर सकती थी और ना अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला खुद कर सकती थी। ख़ानदान के अफराद ने बाहर के लोगों को ये तासुर दिया कि बलाश कहीं चली गई है या गायब हो गई है, ताकि राज छुपा रहे। ये कैद चंद दिनों या चंद महीनों की नहीं थी, ये तकरीबन 25 बरस तक जारी रही। इस तवील अरसे में ब्लांच का जिस्म भी टूटता गया और जहन भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपनी कैद के दौरान सिर्फ बची कुची चीज़ों पर जिंदा रही और इसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती गई। कुछ हवालों में यह भी आता है कि इसकी देखभाल के लिए महदूद पैमाने पर कुछ इंतज़ाम किया गया था, लेकिन इससे इसकी कैद की संगीनी कम नहीं होती थी। असल हकीकत यह है कि एक बालिग औरत को इसके अपने ही घर में इसकी मर्जी के खिलाफ कैद रखा गया और बरसों तक इस पर खामोशी का पर्दा डाल दिया गया। 23 मई 1901 इस कहानी का सबसे अहम दिन है। इसी रोज पेरिस के प्रोसिक्यूटर जनरल तक एक गुमनाम खत पहुंचा, जिसमें बताया गया कि मोनीर खानदान के घर में एक औरत बरसों से बंद है। इस इत्तला के बाद